हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना स्टडी लेक्चर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हम आपके साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। यानी फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं फिजिक्स यानी कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान की। यानी इसके पहले जो वीडियो हमने कंप्लीट किया था उसमें हमने बात किया था प्रकाश क्या होता है, यानी लाइट परावर्तन क्या होता है। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, यदि आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो पराई बटन पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पार्ट दूसरा है। इसके पहले हमने एक पार्ट कंप्लीट किया है जिसमें हमने बेसिक से बात किया था कि लाइट क्या होती है, प्रकाश क्या होता है। तो उसको जरूर देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो बात करने वाले हैं, आज हम प्रतिबिंब यानी इमेज के बारे में बात करने वाले हैं। फ्रेंड्स, प्रतिबिंब क्या होता है, अगर बेसिकली इसके बारे में बात करें तो अगर कोई दर्पण आपने देखा होगा, अपने घरों में देखा होगा, बेसिकली यूज करते हैं, सभी लोग दर्पण का यूज करते हैं, जिसमें हम अपने को देखते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, अपने बालों को संवारते हैं। तो बेसिक कैसे बनता है प्रतिबिंब, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, एक दर्पण है, ठीक है, और यहाँ आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है कि यदि कोई वस्तु है और दर्पण के सामने रखी हुई है, तो इस दर्पण से क्या है, एक प्रकाश की किरणें दर्पण के अंतर्गत जाती हैं और परावर्तन होने के पश्चात एक आकृति का निर्माण करती हैं। ठीक, क्या होती हैं, कोई वस्तु, कोई दर्पण है, मान लीजिए दर्पण है, इस दर्पण के सामने कोई वस्तु है, तो इस वस्तु का आकृति यदि दर्पण के अंतर्गत बन रही है तो इसको क्या बोलते हैं, इस आकृति को क्या बोलेंगे, इस आकृति को प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक, प्रतिबिंब यानी इमेज हो जाएगा। ठीक, वस्तु का इमेज, जो इमेज की बात करते हैं, वस्तु का प्रतिबिंब जो बन रहा है आकृति, वस्तु से किरणें चलती हैं और उस दर्पण के अंतर्गत, यानी अगर समतल दर्पण है तो वस्तु से ये जानते हैं कि अगर दर्पण समतल दर्पण हो तो जितनी दूरी पे ये वस्तु है उतना ही अंदर उसके अंतर्गत क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। यदि इस प्रतिबिंब अगर इसके आकृति को प्रतिबिंब बोल रहे हैं तो इस वस्तु को हम क्या बोल सकते हैं, बिंब बोल सकते हैं, बिंब। ठीक, इस बिंब का ही आकृति यानी ये प्रतिबिंब होता है। ठीक, ये बात आपको समझ में आई होगी। बेसिक अगर बात करते हैं तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, अगर इसकी परिभाषा की बात करते हैं तो देखिए, किसी वस्तु से, मान लीजिए ये वस्तु है, तो इस वस्तु से प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, चलती हैं और परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस दूसरे बिंदु को उस पहले बिंदु का क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। आई बात समझ में? यानी कोई वस्तु है, किसी दर्पण के सामने रखी है, इसमें प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का बोलेंगे प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इमेज कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। यानी प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से बनता है। देखिए, प्रतिबिंब फर्स्ट अगर बात करते हैं, मार्कर्स थोड़ा सा दिक्कत, ठीक है, देखिए सारे मार्कर नहीं चल रहे हैं। इसमें क्या होगा आपका कि मान लीजिए एक फर्स्ट होता है वास्तविक, क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है रियल इमेज। ठीक, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। फ्रेंड्स, दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। ठीक, इसको बोला जाता है वर्चुअल। ठीक, वर्चुअल इमेज। अब बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब का। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब की बात करते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब, मान लीजिए ये दर्पण है, ठीक है, और इस दर्पण के सामने एक वस्तु रखी है। ठीक, ये वस्तु रखी है
वस्तु से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी, वस्तु से जो वस्तु के किसी बिंदु से यानी बिंदुओं से जो प्रकाश की किरणें चलेंगी वो परावर्तन के होने के पश्चात किसी बिंदु पर आकर मिलेंगी। ठीक, परावर्तन होने के पश्चात क्या करेंगे, किसी बिंदु पे आके मिलेंगी। तो ये अगर आके दर्पण के सामने मिल रही हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है, ये आप याद रखिए। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और दर्पण के सामने बनता है। ठीक है, अब वहीं बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब का। तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है, वस्तु के सामने अगर रखी, दर्पण के सामने वस्तु रखी है तो इसका इमेज क्या बनेगा, ये किसी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत करेगा। इनका वास्तव में मिलता नहीं है, ठीक है, इनको सिर्फ इमेज को आभास किया जा सकता है, मिलता हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, लेकिन इसका दर्पण के सामने प्रतिबिंब नहीं बनता है, इसका पर्दे पर इसका फोटो नहीं, इसका पर्दे पर इसका प्रतिबिंब नहीं बनाया जा सकता, लेकिन वास्तविक प्रतिबिंब का इमेज बनाया जा सकता है पर्दे पर। इसको इमेज को सिर्फ फोटो में खींच सकते हैं, अदरवाइज इसको जो है कि पर्दे पे नहीं बनाया जा सकता, आभासी को यानी वर्चुअल को। ये दर्पण के पीछे बनता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, सीधा बनता है। तो ये बात आपको समझ में आई होगी, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। वास्तविक दर्पण के सामने और उल्टा बनता है, वास्तविक दर्पण के पीछे और सीधा बनता है। ठीक है, ये परावर्तित होने के पश्चात मिलती हैं, ये परावर्तन होने के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, आभासी में डिफरेंस है कि ये मिलती हुई प्रतीत होती हैं और ये वास्तविक में मिलती हैं, इसलिए वास्तविक है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं गोली दर्पण की। क्या होता है गोली दर्पण? देखिए, गोली दर्पण की अगर हम बात करते हैं तो गोली दर्पण से अगर दर्पण की बात करते हैं तो दर्पण 3 प्रकार के होते हैं। इनको पहचानना, जैसे कि समतल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक होता है आपका उत्तल दर्पण। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं गोली दर्पण की। तो गोली दर्पण क्या होता है, एक खोखला गोला होता है। ठीक है, एक खोखला गोला होता है और इस गोले से ही काटा जाता है, यानी ये भाग हमने काट दिया तो ये एक भाग ये हो गया और ये भाग ये हो गया। ठीक है, बीच से हमने काट दिया दर्पण को, गोली दर्पण को, तो इसको एक भाग इधर वाला हो गया, एक भाग इधर। यदि हम बाहर वाले भाग यानी गोले के उभरे हुए भाग पर पेंट यानी कलई कर देते हैं, इसको हम लाल ऑक्साइड से, ठीक, लाल ऑक्साइड से हम इसको पेंट कर देते हैं, तो ये दबा हुआ भाग जो होता है इससे परावर्तन होता है। यदि दबे हुए भाग से परावर्तन होता है तो इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। क्या बोला जाता है? अवतल दर्पण, यानी इसको बोलेंगे कनकेव। ठीक, कनकेव मिरर। ठीक है, अगर यही गोले दर्पण को जान लीजिए, ये गोला दर्पण है, गोली दर्पण है। ठीक है, इसको हमने काटा और अंदर की तरफ इसमें हमने पेंट कर दिया लाल ऑक्साइड का। ठीक है, और परावर्तन इसके हो रहा है बाहर वाले तल से, यानी उभरे हुए तल से वस्तु का परावर्तन हो रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण में हमेशा जो कि परावर्तन होता है उभरे तल से होता है। अवतल दर्पण में जो कि परावर्तन होता है वो हमेशा दबे हुए तल से होता है। ठीक है, और बाहर उभरे हुए तल पे यहाँ पे पेंट या कलाई की जाती है। तो यदि बाहर की ओर से परावर्तन हो रहा है उभरे तल से तो उत्तल दर्पण, इसको बोलेंगे क्या? कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको समझ में आई होगी। अगर वहीं बात करते हैं, देखिए एक गोला है तो एक गोले का क्या होगा? केंद्र होगा, जिसको हम वक्रता केंद्र कहेंगे। इस गोले की एक त्रिज्या होगी जिसको हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये गोले का एक मुख्य अक्ष होगा यानी व्यास होगा। ठीक है, तो ये सब बात हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तो इतना वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि किसी प्रकार की त्रुटि आ रही है तो बताइएगा। ठीक है, लेकिन हमने पूरे बेसिक से आपको समझाने की कोशिश की है कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। ठीक है, इमेज क्या होता है यानी रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, इसके बारे में हमने बेसिक से बात किया है। तो फ्रेंड्स, इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे इस गोली दर्पण के बारे में, यानी गोली दर्पण का क्या होगा? एक केंद्र होगा जिसको वक्रता केंद्र कहते हैं। तो वो इस दर्पण के यानी जो अवतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा वो इस गोले का ही मुख्य जो केंद्र होगा वही इनका भी केंद्र होगा। ठीक है, इनकी एक त्रिज्या होगी, ध्रुव होगा। इसके बारे में हम बेसिक से बात करेंगे डिटेल में।
और इसको किस प्रकार से आप पहचान सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है या समतल दर्पण है। ठीक है, तो ये सब हम बात करेंगे अगले वीडियो में। ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आ रहा है तुरंत लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।